हेलो बच्चों, हेलो कमांडोज, वेलकम एट रेवंत ऑनलाइन स्कूल। और आज का अपना टॉपिक है ब्लड प्रेशर, यानी कि हिंदी में रक्तचाप। आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंगों को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व व ऑक्सीजन इनके पास कैसे पहुंचते हैं? जैसे आँखों को विटामिन ए की आवश्यकता हुई तो ये विटामिन ए इसके पास कैसे पहुंचता है, ठीक है। हड्डियों में विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है, तो ये इनके पास कैसे पहुँचते हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो आज सोचिए। देखिए, आप जो भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर जो खाना खाते हैं उनका पाचन होता है आपके पेट में, आपके पाचन तंत्र में, ठीक है। और जब इनका पाचन हो जाता है तो इनसे पौष्टिक तत्व या पोषक तत्वों को आंतों की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वो किस में डाल दिया जाता है? आपके ब्लड में डाल दिया जाता है, यानी कि रक्त में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात जो अपचित भोजन होता है उसको आहार नाल के गुदा द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बात देखने की ये है कि पौष्टिक तत्वों को कहाँ छोड़ा गया, यानी कि रक्त में। और यही सेम प्रोसेस होती है जब हम श्वास लेते हैं। श्वास लेने के पश्चात हमारी ये जो वायु, हम जब श्वास लेते हैं तो इसमें वायु का मिश्रण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ कई तरह की गैसें भी हम साथ में लेते हैं। तो अब हमारे शरीर में अंदर जाके गैसों का फिल्टर होता है और ऑक्सीजन को कहाँ डाल दिया जाता है? रक्त में। अब यही रक्त आपके विभिन्न अंगों में पोषक तत्व व ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। पहला आंसर आपको मिल गया पहले क्वेश्चन का कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक तत्व व ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रक्त, यानी कि ब्लड, यानी कि रुधिर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये कैसे संभव होता है, ये कैसे पहुँचाता है? आपकी आंखें यहाँ स्थित है, ब्रेन यहाँ पर है, ठीक है। ये हाथ रहे, नीचे पैर रहे, आपके फेफड़े रहे, तो कैसे ये जो ब्लड इनके पास में पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे पहुँचता है उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। क्या कभी आपने कोई फील्ड देखा है जिसमें खेती होती है, यानी कि खेत देखा है? उसमें एक छोर से लेकर दूसरे छोर पर पानी पहुँचाया जाता है फसलों को, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कोई पानी का सोर्स होगा, यानी कि कोई पानी का टैंक है, तो अब ऑटोमेटिक तो पानी के टैंक से एग्रीकल्चर फील्ड के दूसरे छोर पर नहीं चले जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए मोटर, ठीक है, एक तो चाहिए मोटर जो कि पानी को खींच सके टैंक से और प्रेशर के साथ में बहा सके, और एक चाहिए हमको पाइपलाइन, ठीक है। एक चाहिए पाइपलाइन जिसको मोटर से कनेक्ट करेंगे, फिर वो पाइपलाइन बहुत लंबी हो सकती है और कहाँ तक पहुँचेगी? जहाँ तक एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि जो कृषि का क्षेत्र है उसके दूसरे छोर तक पहुँचकर उनको पानी पहुँचाएगी, ठीक है। तो यही दो कंपोनेंट, यही दो चीज़ हमारे अंदर भी होती हैं जो कि रक्त को विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मोटर का जो काम करता है वो हमारा हार्ट काम करता है, और जो पाइपलाइन का काम करती हैं वो हमारी वाहिका करती हैं, यानी कि रक्त वाहिनिकाएं जो करती हैं, ठीक है। अब वो कैसे है, अब आप इस इमेज को देखिए एक बार, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए इस इमेज में आपको क्या देखना है, एक बार देख लीजिए। मैं इसको लाइट करूँगा फिर, ठीक है। अब मैं लाइट करता हूँ इसको, ठीक है। देखिए ये जो हार्ट है ना आपके, ठीक है, ये है हार्ट, ठीक है। ये हमारी मोटर मान लीजिए शरीर की, इसमें ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करता है? ये हार्ट में ब्लड भरा है, अब हार्ट इसको सक करेगा, पंप करेगा, यानी कि ऐसे सिकुड़ेगा, और जैसे सिकुड़ेगा तो ये रक्त कहाँ चले जाएगा? जो आपको नलिकाएं दिखाई दे रही है ना ये, ठीक है, ये नलिकाएं दिखाई दे रही है रेड कलर की और ब्लू कलर की, तो इनमें ये रक्त चले जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि शरीर के अंदर दो तरह की नलिकाएं होती हैं, एक तो रेड कलर की, लाल कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, और एक नीले कलर की। जो रेड कलर की है दोस्तों उसे कहते हैं धमनी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में दिन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिंपल रूप में समझिए। इनको कहते हैं धमनी। इनमें शुद्ध रक्त होता है, पौष्टिक तत्व होता है, इनमें पौष्टिक तत्व होते हैं, वो ऑक्सीजन होता है। यही वो धमनियाँ हैं जो प्रत्येक अंग तक क्या ले जाती हैं? रक्त को ले जाती है। तो आपको समझ में आ गया, हमारे पूरे शरीर में पूरे अंगों तक रक्त, पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व ऑक्सीजन ले जाते हैं, और इनमें सहायता कौन करता है? हमारा हार्ट, ठीक है। ये हमारा हार्ट और ये हमारी नलिका है। हार्ट हमारा मोटर की तरह काम करता है, ये प्रेशर लगाता है, और ये प्रेशर से पानी कहाँ जाता है या रक्त कहाँ जाता है? इन नलिकाओं में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, और यहीं से हमारी नई महाभारत शुरू होती है, रक्त दाब, ठीक है।
तो देखिए जैसे हार्ट सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद कहाँ जाता है, पानी इस पाइपलाइन में जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को हटाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए हार्ट सिकुड़ता है, ठीक है, हार्ट सिकुड़ने के बाद में जो उसमें जो ब्लड होता है वो क्या जाता है, वाहिनियों में जाता है। ठीक है, ये कहाँ जाता है, रक्त वाहिनियों में जाता है। ठीक है, तो अब यहीं से अपनी जो बात होगी जो मैं आपको राइट में लिख के समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये मान के चलो आप, ये आपका हार्ट है, ये मान के चलिए मित्रों ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे एक तरफ तो आप ये मान के चलिए सिंपल रूप में, यहाँ एक तरफ से तो ब्लड आता है। ठीक है, ठीक है। अभी आपको सिंपल रूप में समझना है, अभी दिमाग नहीं लगाना। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, आलिंद नीले क्या होते हैं वो बात की बात है, वो अपन नेक्स्ट जो अध्याय उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रही साफ यहाँ से, ये यहाँ से ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ट है। ठीक है, अब ये पिचकेगा ना तो ये ब्लड बाहर जाएगा, और ये ब्लड बाहर जाएगा तो किस में आएगा, फिर ये नलिकाओं में आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, फिर इन नलिकाओं में, इस नलिकाओं में नल आएगा। ठीक है, तो ये जो नलिका है ये क्या है, वाहिनिका। ध्यान रखिए ये क्या है, वाहिनिका है। ठीक है, वाहिनिका क्या होती है, देखो एक शॉर्ट शब्द है वाहन। ठीक है, वाहिनिका इसको समझो वाहन। वाहन क्या होते हैं, जो किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उन्हें कहते हैं वाहन। और चूंकि ये बहुत सारी होती हैं तो इसलिए बोलती है वाहिनिकाएं। ठीक है, अब ये वाहिनिका किसका वाहन करती है, रक्त का, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, रक्त वाहिनिकाएं, रक्त वाहिनिकाएं। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, रक्त वाहिनिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रक्त वाहिनिका की एक डेफिनेशन लिख लीजिए कि रक्त वाहिनिका किसे कहते हैं। रक्त वाहिनिका वो नलिका होती हैं जिनमें रक्त का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। ठीक है, अब बात आती है असल मैटर पे आते हैं हम, रक्त दाब। ठीक है, रक्त दाब इसको बोलते हैं हिंदी में ब्लड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये जो जैसे ये सिकुड़ता है, ये ब्लड कहाँ था, यहाँ पे। अब इसमें कई सारी नलिका बनती हैं, जैसे एक नलिका यहाँ चले जाएगी हमारे दिमाग मान लो। ठीक है, तो एक नली यहाँ दिमाग में चली जाएगी इसी से जुड़ती हुई। ठीक है, दिमाग को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, अगर और आप नीचे आओ तो ठीक है, ये फेफड़े रहे। ठीक है, एक नलिका यहाँ जाएगी इसकी। ठीक है, जो कि फेफड़ों को रक्त सप्लाई करेगी। इसके अलावा फिर ये नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न अंगों में, ठीक है, विभिन्न जैसे, ठीक है, यहाँ आपके, ठीक है, तो एक नलिका यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से विभिन्न भागों में ब्लड चल जाता है नलिका के माध्यम से। आगे समझ में, तो रक्त वाहिनी का एक डेफिनेशन हो गई। अब आती है बात रक्तदाब की। तो देखिए रक्तदाब क्या होता है कि जब हार्ट ब्लड को इन नलिकाओं में पंप करता है, जैसे एक मान लीजिए ये नलिका हो गई। ठीक है, ये नलिका हो गई, तो इस नलिका में पंप करता है। तो ये जो रक्त जब इस पे बहता है, ध्यान से देखना, जब इस नलिका में रक्त बहेगा, मतलब जब रक्त इन नलिकाओं में बहता है, ठीक है, तो रक्त बहते समय इनके ऊपर नीचे क्या करता है, दाब डालता है। क्या करता है, दाब डालता है। कौन डालता है, रक्त डालता है। तो अब ध्यान से सुनना, रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की आंतरिक दीवारों पर डाला गया दाब ही रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मैं बीपी लिख दूं, ठीक है, या ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम यही तो पढ़ रहे हैं जब से कि ब्लड प्रेशर क्या है, रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की आंतरिक दीवार पर जो दाब डाला जाता है उसे कहते हैं रक्तचाप, रक्तदाब। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमको ये समझने के लिए पहले बेसिक समझना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें और हैं, अब हमें इतनी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको रक्तदाब। अब देखिए ये रक्तदाब को नापा किससे जाता है,
तो इस रक्तदाब को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। आपके सामने है, ठीक है, कभी गए होंगे डॉक्टर के पास में तो आपके हाथ पे कपड़ा सा लगाता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है और बैलून सा होता है, उसको दबाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर, जो कि आपके रक्तदाब को मापता है, ध्यान रखना। तो क्या आपने कभी सोचा इसको सबसे पहले किसने नापा होगा? तो स्टीफन हेल्स 1733 में सबसे पहले इन्होंने रक्तदाब को नापा था, और वो भी घोड़े में नापा था। इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि सबसे पहले रक्तदाब नापा लेकिन घोड़े में स्टीफन हेल्स ने। लेकिन वो उस समय इसको पूरी तरह से प्रभावी जो परिभाषित है वो नहीं कर पाए थे। तो 1983 में कोपलैंड ने इसको रक्तचाप को परिभाषित किया था, ठीक है। तो 1983 में कोपलैंड ने रक्तचाप को परिभाषित किया था, मतलब एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो दी गई थी, ठीक है। अब बात आती है कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे ये स्फाइग्नोमैनोमीटर है, जैसे एक डॉक्टर है जो नाप रहा है, तो वो कैसे पता लगाता है, कौन सी रीडिंग आती है उसमें कि इसको पता लगता है कि भाई हाँ इसको बीपी है, ठीक है। तो देखिए वो आपको कौन सी रीडिंग देगा, वो ओके। तो ये अगर रीडिंग आ रही है वो ये रीडिंग देखता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ये रीडिंग आती है 120/80, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक दाब, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक दाब, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक दाब, ठीक है। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? संकुचन, कभी कन्फ्यूजन में मत रहना, से संकुचन आएगा। डायस्टोलिक का मतलब जब संकुचन हो गया, तो एक बार अगर संकुचन हो गया तो प्रकुंचन भी होगा। इसमें देखने वाली बात क्या है, क्यों टेंशन लेते हो? जब कोई चीज़ पिचकेगी तो फूलेगी, तो ये पिचकना ये फूलना हो गया। अब कभी बच्चे क्या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नाम याद आता है, सिकुड़ना और फूलना आता ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सिस्टोलिक कौन सा होगा, डायस्टोलिक कौन सा होगा। तो देखिए ये तो सोचिए आप भूल जाइए, ये देखिए डायस्टोलिक, डा से डाउन आता है, डाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नीचा होना। डाउन मतलब नीचा, तो डाउन डायस्टोलिक जहाँ आएगा तो डाउन समझ जाना, डाउन का मतलब है ना नीचे वाली रीडिंग, ये आएगी 80, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का जो होता है वो दाब ये होता है, उसको बोलते हैं पारे की mm। इसकी जो अगर इसकी रीडिंग ली जाए तो पारे की mm में नापते हैं, पारे की mm बोले तो मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है, mm में नापते हैं इसको, 120 mm यानी कि पारे की mm, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 120/80 mm हो गया। अब देखिए ये एग्जैक्ट क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। सबसे पहले समझिए सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि जब आपका हार्ट, आपने ये तो देखा था कि हार्ट सिकुड़ता है जब भी तो ब्लड पंप होता है, ठीक है, तो जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, तो उस समय दाब होता है ये, ठीक है। तो हार्ट के संकुचन के समय दाब कौन सा होता है? 120। और जब संकुचन के बाद फिर वापस फैलेगा भी कुछ समय के बाद, फिर जो फैलता है उस समय बाद क्या होगा? 80। तो आप सब जानते हो जैसे ये पंजा है, अगर मैं इसको संकुचित करूं और इसको बहुत ज़्यादा संकुचित करूं तो इस समय मुझे दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर की रीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और अब मैं इसको आराम से फैलाऊं तो मुझे कोई जोर लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा ना, आराम से हो जाएगा, तो इसलिए रीडिंग होती है नीचे की कम। आगे बात समझ में, ठीक है। तो 120/80। लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य का एवरेज डाटा क्या होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी का 120/80 जाए, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य के बारे में बताते हैं डॉक्टर कि 90 से 120 के बीच अगर कोई रीडिंग आती है, सिस्टोलिक दाब की कोई रीडिंग 90 से 120 की आती है तो वो स्वस्थ होता है, और 60 से अगर 80 के बीच में डायस्टोलिक की आती है तो वो व्यक्ति भी स्वस्थ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई हमको। 90 से 120 के बीच अगर किसी का आ रहा है तो यार वो ठीक है, 60 से 80 के बीच आ रहा है तो वो ठीक है, ठीक है। अब इनकी अनियमितता हो जाती है कई बार, और अनियमितता से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो इनकी अनियमितता से, रक्तदाब की अनियमितता से 2 रोग होते हैं, एक होता है लो बीपी और दूसरा होता है हाई बीपी। कई बार सुना होगा ना कि इसको बीपी हो गया, एक्चुअल में बीपी 2 तरह का होता है, लो बीपी, इसको बोलते हैं निम्न रक्तचाप। देखिए जो चीज़ आपको बोर्ड पे समझाने की उसको बोर्ड पे समझाएंगे, और जो
बोल के समझाई जा सकती है उसको बोल के समझाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप, ठीक है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। तो जब भी रक्तचाप की अनियमितता होती है तो दो तरह के रोग होते हैं, निम्न रक्तचाप और हाई रक्तचाप। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, देखिए उच्च रक्तचाप की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको समझ में चलो पहले लो बीपी देते हैं, आपके जो एग्जाम वो बुक्स में सबसे पहले लो बीपी है, ठीक है। देखिए लो बीपी क्या होता है कि लो बीपी का मतलब क्या होता है, यदि डायस्टोलिक दाब, ये क्या है, डायस्टोलिक यानी कि सिस्टोलिक, अरे नहीं बैठेगा आपके समझ में। चलो सबसे पहले हाई बीपी करेंगे, छोड़िए आपकी बुक्स को, क्या देखिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। पहला हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, ठीक है। कैसा होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है, ठीक है, हार्ट सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। लेकिन अगर जब हार्ट सिकुड़े और सिकुड़ने का दाब 120 से ऊपर हो जाए, कैसे 120 से ऊपर, अगर 90 से 120 के बीच में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 120 से ऊपर हो जाए, ठीक है, यानी कि हार्ट सिकुड़ने में ज़्यादा दाब लगा रहा है, 120 से ज़्यादा लगा रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को हाई बीपी है। इसका मतलब क्या है, ये हाई बीपी है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये देखिए ये हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अगर वो दाब ज़्यादा लगा रहा है, हार्ट ज़्यादा दाब लगा रहा है, ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो रक्त भी तेज़ी से जाएगा, ठीक है। रक्त भी उसकी जो वाहिनियाँ हैं उनमें तेज़ी से जाएगा। तो ये रक्त वाहिनियाँ रही, ठीक है। तो यहाँ मतलब 120 से जाएगा तो रक्त वाहिनियाँ आसानी से क्या करेंगे, रक्त के जो प्रेशर है उसको सहन करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही रक्त ये तेज़ी से जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम होना शुरू होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम होना शुरू क्या होगी, तो हाई बीपी के जो लक्षण होते हैं ना वो क्या होते हैं, कई बार क्या, तो चिंता, एग्जाम आगे, आपका रक्त ये जब आपका जब दिल है ना बहुत तेज़ी से धड़के ना, तो ये समझ लेना आपका बीपी बढ़ रहा है। और ये कब धड़कता है, एग्ज़ाम आगे, ठीक है। एग्ज़ाम चले गए, आप नॉर्मल हो गए, उसके बाद में फिर आपको मतलब डर लगने लग गया, रिजल्ट आएगा, फेल होगा पास, फिर आपका दिल धड़कने लग गया, तो मतलब आपका जो हार्ट है बहुत तेज़ी से प्रेशर कर रहा है, किसको, उसको। ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या, जलन, गुस्सा आता है ना, एक गुस्सा आता है जब इंसान बहुत तेज़ हो जाता है तो उसका क्या होता है, हार्ट खून गर्म हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो हार्ट है बहुत तेज़ी से पंप करता है। ये सब हाई बीपी की निशानी है कि आपका बीपी, इसलिए गुस्सा, डर, जलन ये सब मत कीजिए, इस नुकसान के लिए, शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, देखिए इनमें ब्लड जा रहा है, कई बार ये क्या है, जो वाहिनिका जो तेज प्रेशर से, तेज दाब से जो रक्त आता है उसका जो दाब है वो सहन नहीं कर पाती, वो ये फट जाती हैं और जो ब्लड है हमारे बाहर आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। लकवा भी आ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, लकवा भी आ सकता है। अब देखिए अगर वो ये जो वाहिनियाँ हैं अगर हमारे आँख को सप्लाई कर रही है और फट गई तो हम अंधे हो सकते हैं। दिमाग में अगर वो वाहिनी जा रही है, अगर वो फट गई तो हम ब्रेन हेमरेज होकर मर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पैरों की तरफ जा रही है, अगर वो फट गई तो हमारे पैरालिसिस आ सकता है। कोई गुर्दे में जा रही है तो गुर्दा फेल होकर मर सकते हैं, हार्ट में जा रही है तो वहाँ फेल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाई बीपी की निशानी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई बीपी होता क्यों है। देखिए हाई बीपी एक तो कारण हो गए कि इंसान क्या है, जैसे क्या चिंता, डर, ईर्ष्या, जलन, ये तो हो ही गए, और उसका एक खान पान, ठीक है। इसके अलावा पहला तो ये कारण हो गया, चिंता करना, डर करना, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, ठीक है। दूसरा उसका खान पान, वो वसा युक्त जैसी भोजन ज़्यादा करता है, मांस मछलियों का सेवन ज़्यादा करता है, मिठाइयों का सेवन ज़्यादा करता है, मसालेदार भोजनों का सेवन ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इससे भी हमारे बीपी बढ़ जाते हैं। रेगुलर व्यायाम नहीं करता, ठीक है, योगा वगैरह कुछ नहीं करता, दिन भर पड़े रहना भी, ये भी कई बार बीपी की निशानी होती है। आगे समझ में। अब बात करते हैं हम लो बीपी, निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप में क्या होता है मित्रों, निम्न रक्तचाप में ये होता है कि यदि डायस्टोलिक दाब, ध्यान रखिए, अगर डायस्टोलिक दाब 60 से कम हो जाता है, 60 से 80 के बीच में, ठीक है, यदि 50 हो गया, 40 हो गया तो क्या होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए
ठीक है। एक तो जा रहा था हाँ जो बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से, और एक जा रहा था रक्त जा ही नहीं रहा वाहिनियों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रक्त बहुत धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये रक्त कहाँ जाता है, अंगों में जाता है, तो अंगों को पौष्टिक तत्व और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अब ये यहाँ से ब्लड इतना धीरे धीरे चल रहा है कि जितना ब्लड अंगों तक पहुंचना चाहिए था उतना पहुंच नहीं रहा, और जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए था पहुंच नहीं रहा, क्योंकि यहाँ प्रभाव बहुत कम है, धीरे 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 जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब हमारे जो ऊतक है, जब उनको ऑक्सीजन या खाने का सामान ही नहीं मिलेगा तो वो भी धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। तो यहाँ पहला लक्षण ये होता है निम्न रक्तचाप का कि जो अंग है वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब उनके पास में पौष्टिक तत्व और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो मरेंगे ही। क्यों, और पहुंचाता कौन है, वो रक्त पहुंचाता है। अब रक्त का प्रेशर ही इतना कम है, वो आराम से जा रहा है, और जो पहुंच भी रहा है तो उसके पास में आवश्यकता अनुसार नहीं पहुंच रहा, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छा जो आपको लक्षण बताता हूँ कि हमारे दिमाग को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर दिमाग में आपको ऑक्सीजन है तो अच्छा चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। अब जब बीपी लो होता है तो हमारे दिमाग में रक्त की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिससे पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होते, और जब ऑक्सीजन दिमाग को सप्लाई नहीं होगी तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, और जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हमको क्या होती है, बेहोशी आने लगती है। इसलिए कहते हैं कि लो बीपी का लक्षण क्या है मेजर, बेहोशी आना, ठीक है। तो इन दोनों ही बीपी खतरनाक है, मृत्यु भी हो सकती है कई बार, ठीक है। तो ये है लो बीपी और हाई बीपी, दोनों हमने पढ़ लिया। अब इस बीपी को कंट्रोल में कैसे रखोगे, बीपी को कंट्रोल में ऐसे रखेंगे कि पहला तो पोटेशियम युक्त भोजन ले, दूसरा कैल्शियम व मैग्नीशियम के बीच में संतुलन रखें, तीसरा मसालेदार भोजन, वसायुक्त भोजन इनका त्याग करें, रोजाना योगा व्यायाम करें, कम से कम 30 मिनट फास्ट वॉकिंग यानी कि टहलना शुरू करें, कम से कम 30 मिनट तक अपनी दिनचर्या को क्या रखें, एक्टिव रखें, सक्रिय रखें। इन सभी चीज़ों के कारण आपका बीपी संतुलित होगा। धन्यवाद।